महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय। अभी आप लोग श्रोतागण स्वच्छ शुद्ध मन से चिंतन करते हुए 14वां अध्याय सुने। 15वां अध्याय देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार है। हम किस देश में, किस काल में, कैसे पात्र और दान का विचार करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, जगत तारणी की जय, हर हर महादेव शंभो। ओम। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं से श्रेष्ठ हे सूत जी, आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों के अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तत्व उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ तहाँ बेल, तुलसी आदि पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उसमें से भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तत्व देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्यगुण सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। अतः शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्य कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व कर्म का है जो विशुद्धव्य नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी दिनांक 21 मार्च और दूसरा अश्वनी की 9वीं तिथि जो अंग्रेजी में 22 सितंबर को कहा जाता है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्र से होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विषम से संयोग होता है, इसीलिए
सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है, अतः उस विषक्ति शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावक है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पत्न से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता के पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती हैं, इसीलिए वह गायत्री कहलाती हैं। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रता आत्मा है वह दूसरे मनुष्यों का त्राण एवं उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने या रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान एवं चौथाई फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दिन दाता पूर्ण वृत्ति के जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। यदि वेद बेटा ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्य लोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि पाद सेवक, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, छहो रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, पान का पत्ता, नमस्कार और जाते समय अनुगमन ये अन्नदान के 10 अंश कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्षों तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों को में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्मों इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न दान करने से 100 वर्षों तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन
ब्राह्मणों को अन्न दान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इस प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्न दान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्न दान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्न दान करने से रुद्रलोक में भोग आदि प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि के युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले को रुद्र बुद्धि से बुद्धिजनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि को कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्न दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए शील तथा उक्षय वृत्ति के लाया हुआ है। किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों अंगुलियों में चुनने उठाने को उच्च तथा उक्त खेत में एक एक बाल धान के गुच्छों को चुनने को शील कहते हैं। उक्षो धान्य का दान कणि साधारण शीलम मन स्मृति के टीकाकार आचार्य श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न की दानों को चुनने की उच्च और खेत कट जाने के बाद खेत में पड़े हुए धान्य आदि के बालों को बीनना शील कहा जाता है। यह मैं इनका वर्णन कर रहा था उच्च और शील का। उच्च और शील का वर्णन मैंने किया। उनके अच्छे चिंतन से आप फिर से पुनः सुन सकते हैं कि शील किसे कहते हैं और उच्च किसे कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए वृत्ति के लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्य द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्र का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहरा और कन्या ही वे 12 वस्तुएं हैं। गौदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर के धन आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टीके पाप को नाश होता है और उसके गौमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही और घी के कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसमें कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है।
तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु निवारक कहा गया है। सुवर्ण का दान जठरांगनी को बढ़ाने वाला और वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन्य का दान अन्न की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवंग का दान से खड रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि का सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुमलों से उत्पन्न हुए हो, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि, तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं का श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को सर्वनेन्द्रिय देवताएं दिशाएं श्रवण के लिए इंद्र देवता का दिशाएं हैं। नेत्र के लिए सूर्य, नासिकाएं के लिए अश्वनी कुमार, रसनेन्द्रियों के लिए वरुण देवता हैं। हृदय वायु के लिए, बागेंद्र के लिए अग्नि देवता, लिंग के प्रजापति गुदा के मित्र, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु हैं। ऐसे मानकर संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करके, स्वयं ही ज्ञान को पुस्तक बाजारों में मिलते हैं। किसी गुरु के मुख से अगर आप विचलित हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट में किताब मिलते हैं। किताब को अच्छी तरीका से पढ़ें। उनके बाद कैसे कर्म करें, कैसे दान करें, कैसे जप करें, उनकी स्वयं प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। किन्हीं गुरु की आवश्यकता आपको नहीं है। आप स्वयं आत्मज्ञानी हैं और आत्मचिंतन करेंगे तो स्वयं आप ब्राह्मण रूप में माने जाते हैं। सर्व आत्मानः सर्व रूपे में शिव जी हैं और शिव जी का ही सर्वत्र रूप है, ऐसा माना गया है शास्त्रों के अनुसार। बुद्धि का निश्चय होता है। जो कर्मों का फल अवश्य मिलता है उसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आसक्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। जिसके पाप सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि का वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत